सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुनने और समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक, हमारे विद्वान विधायक आदरणीय सरयू राय जी ने एक पत्र लिखा था 13/4/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था विषय में कि वित्तीय वर्ष 21-22 के अंत में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के अवैध आदेश से राजकोष से कोविड महामारी के बहाने करोड़ों रुपए की राशि निकासी पर कार्रवाई के संबंध में। इसका मतलब है कि करोड़ रुपए की राशि जो है अवैध रूप से निकासी कर ली गई है और इसके संदर्भ में माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की और उन्होंने उसके प्रसंग में कई सारी चीज़ों को इंगित भी किया बिंदुवार तरीके से कि झारखंड के सरकार के संकल्प संख्या 94/7 में दिनांक 1/5/2021 के अनुसार वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के संदर्भ में आपको ये पूर्व में ज्ञात हुआ और आपने इसका समाचार का संकलन भी किया है। इसको बोल के लंबा करना उचित नहीं समझता हूँ। 54/7, ठीक है। अब ये कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने पहला ही लिखा था कि करोड़ों की अवैध निकासी। देखिए ये मामला ऐसा है कि विभागीय संकल्प संख्या जो उन्होंने कहा 54/7 दिनांक 1/5/2021 के आलोक में कोरोना वायरस के रोकथाम, इन लोगों को भी दे दीजिए ताकि इन लोगों को भी बिंदुवार आप देखते जाइएगा, समझने में भी आपको सुविधा होगी। कॉपी जरा बांट दीजिए तो थोड़ा मैं बोलते जाऊंगा और आप उसको समझते भी जाएंगे। बोतल तो लटा दो जो खाली। चलिए बोलूं तो थोड़ा मेरा आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से मेरा निवेदन होगा कि मेरी जो मूल भावना है और जो विभाग की भावना है उसको आप यदि कहीं आपको समझ में यदि थोड़ा दिक्कत यदि आए तो आप उसको मुझसे फिर से पूछ लीजिए। लेकिन क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में जिस तरीके से समाचार का संकलन हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पूरी बात मेरी जो है या विभाग की बात जो है वो पूरे तरीके से समाचार पत्रों में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों का एक एक करके बिंदुवार आपको बताना चाहता हूँ। विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 के आलोक में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं चिकित्सा कार्यों में सम्मिलित चिकित्सक कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों संविदा सहित को 1 माह का मूल वेतन मानदेय दिए जाने का सरकार ने निर्णय अनुलग्नक 1, ठीक है, जरा अनुलग्नक 1 देखेंगे। इसमें हमने हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कोविड-19 कंटेंट में कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड में कार्यरत कार्यालय, कंट्रोल रूम, कोविड से संबंधित कार्य एवं प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों
तथा चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, ये उसमें कंडिका 3 में दिया है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों, संविदा सहित एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और कर्तव्य निर्वाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 1 माह अप्रैल 20 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। कंडिका इसमें जो पहली हमारी ये है, इसमें कंडिका 3 में और 1 में हमने स्पष्ट किया है। ठीक है, दूसरा है कि उक्त के आलोक में विभागीय संचिका 1 स्वास्थ्य 1/12/21 से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु संचिका मेरे समक्ष दिनांक 14/2/22 को भेजी गई थी। 14/2/22 को मेरे पास भेजी गई थी। ठीक है, और इस बात को माननीय आदरणीय सरजू राय जी ने गौण कर दिया, इस बात को छुपा दिया। मैंने उस संचिका में, इन्होंने कब भेजा है, इन्होंने 16/2 को, इसका मतलब है इनसे 2 महीना के करीब 3 दिन कम, मतलब 57 दिन 58 दिन पहले मैंने संचिका में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आदरणीय हमारे राय जी ने नहीं व्यक्त किया। मैंने उस संचिका जब मेरे पास आई थी, मैंने उसमें लिखा था निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 कंडिका 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैंने पूछा था 2 महीना पहले इनसे, इनके क्वेश्चन करने के 2 महीना पहले मैंने पूछा है कि किस प्रकार परिभाषित किया है। विभाग से पूछा, उक्त श्रेणी में विभाग के कौन लोग पदधारक लाभान्वित होंगे जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्य का समायक निर्वाह किया गया है, स्पष्ट करें। मतलब 2 महीना पहले उनसे सवाल उठाने के, इनसे 2 महीना पहले मैंने पूछा था विभाग को कि आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें जो है इसके हकदार होंगे, हमको थोड़ा स्पष्ट करके मंतव्य के साथ भेजें। इसके बाद फिर विभाग ने हमको 3 नंबर देखिए आप, दिनांक 16/2/22 को उक्त विभागीय प्रस्ताव अनुमोदन नहीं किया और मेरे द्वारा यह परीक्षा की गई स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को अनुशंसा में किस प्रकार परिभाषित किया है और उक्त श्रेणी में कौन लोग हैं पदधारक लाभार्थी होंगे। ठीक है, ये मैंने उनको भेजा था। अब 3 नंबर में विभागीय संयुक्त सचिव के द्वारा दिनांक 23/2/2022 को पत्र भेजकर यह संसूचित किया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/21 के कंडिका 3 के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री एवं उनके स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। तदनुसार कोषांग के अंतर्गत सभी कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची की मांग की गई। ये अनुलग्नक 3 में देखिए आप। मेरे प्रेक्षा पर उनका जो जवाब आया है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, बाद बाकी सारा चीज आपके पास है। उसमें उनका जवाब आया है कि पदस्थापित प्रतिनियुक्त बाह्य स्रोत, मतलब जो बाहर से भी जो लोग काम कर रहे हैं विभाग में, और जो लोग पदस्थापित हैं, पदाधिकारी हैं और जो बाहर से काम कर रहे हैं, कर्मियों को विभागीय समिति द्वारा अप्रैल 2020 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। एक कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया था, प्रधान सचिव ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, उस कमेटी ने ये दिया है। और इसमें दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री,
फिर लिखा है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखंड रांची के स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल होंगे। ये देखिए यहाँ इन्होंने जो मेरे कारण पेक्षा को पर जो जवाब भेजा है वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। फिर इन्होंने लिखा है कि स्थापना कोषांग में पदस्थापित कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम अनुशंसा सहित यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। पेक्षा के साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमको जो है सबकी सूची आप उपलब्ध कराइए, ठीक है। इसके बाद फिर मंत्री कोषांग से उपयुक्त पत्र के आलोक में पत्रांक 241 गोपनीय दिनांक 26/2/22 से कोषांग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई। फिर हमारे मंत्री कोषांग से ये सूची इनको उपलब्ध कराई गई, ठीक है। तद उपरांत मंत्री कोषांग के 60 लोगों की सूची, जिसमें लोग थे जो कोविड काल में उद्योगहस्यरी के साथ यथा सुरक्षाकर्मी, चालक, अनुसेवक, सफाई कर्मी एवं मंत्री कोषांग के अन्य कर्मी जिनके द्वारा कोविड महामारी के क्रम में निरंतर 24/7 कार्य किया गया। मेरे भ्रमण के क्रम में सुरक्षाकर्मी संक्रमण और खैर ये लंबा छोड़िए। इस प्रकार विभागीय पदाधिकारियों की कुल विभाग के लोग 94 थे और कोषांग के लोग 60 लोग थे और 60 लोग कुल मिलाकर 154 लोग थे, ठीक है। जिसकी समीक्षित सूची 25/3/2000 को अनुमोदन हेतु विभाग के द्वारा भेजा गया, जिस पर उद्योगहस्यरी के द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए संचिका वापस किया। हमने उसको 154 लोग, जिसमें 94 लोग वो थे और हमारे 60 लोग का अनुमोदन करके भेजा। श्री सरयू राय माननीय सविषय द्वारा दिनांक 13/4/22 को उक्त निर्गत प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित स्वीकृत आदेश पर आपत्ति दायर करते हुए करोड़ों रुपए की निकासी राशि के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को परिवाद भेजा गया, परंतु यह उल्लेखनीय है कि प्रोत्साहन राशि भुगतान के संबंध में श्री राय ने उक्त आपत्ति दिनांक 13/4/22 को किया था, जबकि उक्त के संबंध में मेरे द्वारा स्वयं उपस्थापित विभागीय प्रस्ताव पर दिनांक 16/2/22 को प्रेक्षा किया गया। हमने खुद कारण पूछा था कि कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं लोगों को। उक्त प्रेक्षा के आलोक में विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरांत ही स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। अब माननीय सदस्य श्री राय के द्वारा करोड़ रुपए की निकासी की जो बात कही जा रही है यह भ्रामक और गलत है। प्रोत्साहन के लिए स्वीकृति पर विभाग के द्वारा अनुमानित व्यय जो गणना किया है मंत्री कोषांग के लिए मात्र 14,59,000 रुपया, जो इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का निकासी कर लिया है, तो ये जो है ये अभी मात्र जो है ये गणना 14,59,000 रुपया का इन्होंने अनुमान लगाया है, जो पत्र में मैं आपको दिखाता हूँ अभी अनुमान लगाया है। उक्त राशि किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक वो राशि किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ। हमारे मंत्री कोषांग में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे मंत्री कोषांग में अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसका इन्होंने कहा कि कहाँ मिला। यदि मिला है तो फिर राय जी बताएं, कोई सरकारी पैसा तो कोई कैश में आएगा नहीं, कौन बैंक से आया है और किस के खाते में आया है, ये भी तब उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये 60 लोगों का बैंक अकाउंट निकाल रहे हैं और बैंक अकाउंट निकालना और जो सरकार का जो बैंक है उससे पैसा यदि आया है तो सारा चीज ऑन रिकॉर्ड होगा। ये तो कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। तो ये हमारे कोषांग में 14,59,000 का बात किया गया है, जो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं श्री राय से अनुरोध करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि किसके खाते में कब और कितनी राशि हस्तांतरित हुई है। अनुलग्न 4 देखिए आप, ये 4 जो है ये श्वेत पत्र जारी किया है जो स्वास्थ्य विभाग ने। देखिए वो क्या लिख रहे हैं। माननीय विभागीय मंत्री
आप सचिव, उनके कोषांग के कर्मियों, सभी अंगरक्षक आदि कुल 60 पदाधिकारी कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति दी है, जिसका कुल अनुमानित व्यय 14,59,000 रुपए के व्यय का आकलन किया है। आकलन करना और व्यय करने में बहुत अंतर है। आकलन मतलब एक जो है कि उसका एस्टीमेट बनाया है, और जबकि ये कह रहे हैं कि करोड़ रुपए का हमने निकासी कर लिया है। अभी तो ये आकलन इन्होंने किया था, और आकलन करने के बाद यदि हमारे या हमारे किसी लोगों के खाते में वो पैसा आता तो भी कोई बात होती, तो वो स्पष्ट करें कि वहां से जो पैसा चला है वो कौन बैंक से चला, और हम लोग 60 लोगों के किस बैंक अकाउंट में आया। ये तो कोई छुपने वाली बात है नहीं, ये तो आप भी चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है, और इसमें देखिए एक चीज और हम बताना चाहते हैं आपको कि ये स्वास्थ्य विभाग में जो 94 लोग हैं, उनके ऊपर 37 लाख रुपया का व्यय किया गया, और उनका जो है पैसा उनको मिल भी गया, ठीक है। और कुल मिला के पूरे राज्य में जो इस तरह के जो हमारे वीर थे, जो कोविड-19 में हम लोगों के लिए जान प्राण लगाए हैं, उसके लिए कुल मिला के 103 करोड़ रुपया का अनुमानित व्यय का आकलन किया गया था। 103 करोड़ रुपया जो पूरे राज्य के लिए था, और उसमें मात्र 14,59,000 रुपया हमारा कोषांग में था, और उसमें भी अभी तक 0 है, आया नहीं कोई पैसा, ठीक है। जबकि ये पूरा शोर मचा दिया गया कि साहब करोड़ रुपया का निकासी हो गया है, और एकदम जो है मंत्री ने लूट लिया है, भ्रष्टाचार कर दिया है, ठीक है। अभी विभागीय संकल्प संख्या 552/6 दिनांक 10/7/21 द्वारा पूरे राज्य के लिए कुल मिलाकर 16 करोड़ 25 लाख रुपए का अनुमानित व्यय का आकलन किया गया है, ठीक है। अभी और उसके बाद 103 के बाद, ठीक है, विभागीय संकल्प 54/7 दिनांक 1/5/21 एवं संकल्प 552/6 दिनांक 10/7/21 में निहित प्रावधानों एवं संबंधित संचिकाओं में सभी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की स्वीकृति विभाग के स्तर पर प्रदान की गई है। ये विभाग बता रहा है। कोई विभाग की चिट्ठी तो मैं अपने घर में नहीं बनाता हूँ, ये विभाग का आदेश तो मेरे घर में नहीं बनता। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आलोक में स्पष्ट करना है कि विभाग के पदाधिकारी कर्मियों को कुल 37 लाख रुपए मात्र भुगतान किया गया है, जो विभाग को हुआ है। विभाग का अलग हो गया, मंत्री कोषांग अलग हो गया, तो मंत्री कोषांग में भी एक पैसा किसी के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, लेकिन ये हाय तौबा मचा दिया गया। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और सार्वजनिक जीवन व्यतीत करना मेरा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के मंतव्य के उपरांत मंत्री कोषांग में सम्मिलित कर्मियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत भी मैंने नैतिकता के आधार पर यह निर्णय लिया है कि प्रोत्साहन राशि से संबंधित स्वीकृति आदेश रद्द करते हुए उक्त प्रोत्साहन राशि को स्वास्थ्य विभाग के अधीन अन्य जरूरतमंद कर्मियों को वितरित कर दिया जाए। तद संबंधी विभागीय आदेश संख्या 199/1 आज दिनांक 15/4/22 को निर्गत कर दिया गया है। देखिए, मैंने एक पीत पत्र उसी दिन लिख दिया था प्रधान सचिव को। जब ये बातें आ रही थी तो हमने लिख दिया था कि नहीं, यदि ऐसा है, यदि हमारे आदरणीय राय जी ने ये सवाल उठाए हैं, तो चूंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और एक सार्वजनिक जीवन जीता हूँ, तो इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप में हमारे जैसे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। और जबकि आपको हम स्पष्ट करें कि पैसा भी नहीं आया है, केवल जो है वो अनुमान किया है, एक एस्टीमेट बनाया। उसके उपरांत मैंने जब पत्र भेजा तो उस पर जो है विभाग ने एक आदेश निर्गत किया कि
विभागीय संकल्प 54 दिनांक नहीं, एक मिनट, हाँ, फिर विभाग ने ये एक आदेश, हमारे पीत पत्र जो हमने 3 दिन पहले भेजा था, उस पत्र के आलोक में एक आदेश जारी किया है कि उसमें लिखा है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के 494 गोपनीय दिनांक 14/4/22 द्वारा प्राप्त पीत पत्र के आलोक में किया गया है कि मैं एक संवैधानिक पद पर हैं और सार्वजनिक जीवन व्यतीत करना उनका कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के मंतव्य के उपरांत मंत्री कोषांग में सम्मिलित पदाधिकारियों कर्मियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृति के पश्चात भी नैतिकता के आधार पर उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त राशि यद्यपि निकासी नहीं हुई है और यदि कुछ राशि निकासी हुई है आंशिक, यदि वो बताएं कि कौन राशि निकासी हुआ, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन यदि राय जी के पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दें कि कौन बैंक से किसके खाते में कितना पैसा पहुंच गया। तो निकासी हुई है तो मंत्री कोषांग के लिए कर्णित एवं स्वीकृत राशि को रद्द किया जाए। उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 164/1 दिनांक 26/3/22 को तत्काल स्थगित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मतलब मैंने जो पीत पत्र भेजा और मैंने पीत पत्र भेजकर ये इच्छा व्यक्त की कि जो मंत्री कोषांग को और जो हम मंत्री कोषांग के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई करने वाली हमारी बहन बेचारी रो रही थी जिसको 10,000 रुपया मिलता है, वो बेचारी भी कोविड हो गई। ऐसी बहुत सारी हमारी बहन और सफाई कर्मी, और आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर करने वाला आदमी का कितना पैसा का ये होगा। तो जो खैर वो जो लोग थे तो वो ये आदेश स्थगित कर दिया गया है कि अब मंत्री कोषांग में जो है 1 रुपया नहीं जाएगा। ये मैंने स्वतः जो है इस चीज को पीत पत्र के माध्यम से भेजकर ये विभाग ने आदेश निर्गत कर दिया। अब हमारा सवाल ये उठता है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से हम ये निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि आज भी लगातार हमने पेपर में देखा कि कुछ समाचार पत्रों ने ये भी छापा कि मंत्री विभाग ने स्वीकार किया कि मंत्री को ने निकासी कर ली है। ऐसा आया है कुछ पेपरों में। मैं किसी पेपर का व्यक्तिगत कोई, मेरा तो सारा प्रेस के लोगों से अच्छा संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ आया है। तो मैं आपसे निवेदन जरूर करता हूं कि आप भी माननीय हमारे आदरणीय सरजू राय जी, आज भी मैंने उनको जो है एक प्रोग्राम में हमको मिले थे तो मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया और मैं ये करता रहूंगा। राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय सरजू राय जी की बहुत इज्जत करता हूं और मैंने उस दिन भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो जितना मुझे मेरी अवगुण को दूर करने के लिए मुझे सद्गुण लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक मुझे सीख भी दी है, कि उन्होंने एक सीख दी है कि हमको विभाग चलाने के लिए और हमको किस तरीके से या अपने चरित्र को और अच्छा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उनको आज भी पांव छू के प्रणाम किया है। आपके कई फोटोग्राफरों ने जमशेदपुर में फोटो भी लिया है, तो 1-2 फोटोग्राफर चूक गए थे तो कहा अरे भैया ये फोटो, हमने कहा फिर मैं छू देता हूँ। अरे वो बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, विद्वता में बड़े हैं, जात में बड़े हैं, सब चीज में वो बड़े हैं, तो हमको पांव छूने में हमारे पिता तुल्य हैं, हमको क्या दिक्कत है पांव छूने में। तो कुछ फोटोग्राफरों की इच्छा थी कि ये मेरे कैमरा में नहीं कैद हुआ है, ये महत्वपूर्ण जो है फोटो, तो हमने कहा दोबारा ले लो, हम तो बैकवर्ड है, बढ़िया है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है इतना बड़ा कि हम पैर नहीं छुएंगे और बाप तुल्य आदमी, उम्रदराज आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है आप लोगों से कि आप उनसे ये जरूर पूछिए
कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल, तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया रहता, मतलब मेरा ये सुझाव है उनके लिए। वो तो हमारे गार्जियन है, तो हम फालतू बात नहीं ना करेंगे, हम तो उनके लिए सम्मानीय वाला बात करेंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये बातों को पूछना चाहिए कि भाई करोड़ रुपया का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यूं तक पता चल जाता, कोना में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो उनका कैमरा से भागे नहीं पाएंगे, तो वो तो ये भी बता देंगे कि करोड़ रुपया हम कौन गाड़ी से लेके भाग गए हैं। तो उनको जरूर ये सब पूछिए आप लोग। और वो यदि शुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में शुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूँ और सही कहते हैं। लेकिन शुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि शुचिता की बात है तो मंत्री का आवाज जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवाज क्यों वो ये कर रहे हैं? नैतिकता कहाँ गई? मतलब कड़ुआ कड़ुआ थू थू, मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। अरे भैया, मतलब हम बिकवर्ड है, कमजोर है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जड़ मुसलसल सलते सलते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मखदूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है? उनको ये भी जरा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का 3-3 4-4 बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ, जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी, जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। तो उनको मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहाँ पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है, ठीक है, हमको तो रोज गाली भी देंगे, तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे होंगे। चलिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि चाचा भतीजा में मानहानि हो? Why should you want? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इतना जल्दी, मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम, बढ़िया काम करने से रोक सके। ये किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा। अरे ठीक है, बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े है कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेगा ओके, ऐसा होगा? जी, समय आएगा, देखिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, लंबू भाई के सवाल का जवाब दे देंगे। देखिए, चूंकि ये
ऑफिसर सीक्रेट कोड का उल्लंघन किया गया है। आदरणीय राय जी यदि शुचिता की बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूं और मेरा ये अधिकार है जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने आरटीआई से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला। तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है और ये सर्विस सीक्रेट कोड में उल्लंघन को लेकर विभाग जो है आगे बढ़ेगा। सीक्रेट कोड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग सीक्रेट एक्ट है, सॉरी थोड़ा कम पढ़े लिखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग के कागजात थे, तो स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी के या किसी पदाधिकारी के ही पास होंगे, तो आप इस पे इंटरनल इंक्वायरी करवाएंगे? करवा चुके हैं, मैंने पीत पत्र लिख दिया है और पीत पत्र लिखने के बाद वहां से विभाग जो है अपना जवाब देगा। जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन ये क्रमबद्ध चलेगा, ये रुकेगा नहीं। ये गंधक की आग है, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा जलने लगेगा। सर एक सवाल बताइए, एक चीज बताइए सर, आपने और जरूरत के लिए आपने एक एक करके अरे हम कहाँ भाग रहे हैं जी। एक चीज बताइए कि आपने अनुशंसा किया था अपने कोषांग के या अनुमोदन किया था कि मिलना चाहिए? अरे भाई मैंने तो सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, मैंने आपको तो मैंने प्रूफ के साथ दिया है। मैंने तो अच्छा मैंने उन्होंने हमसे 2 महीना बाद पूछा, आपने किया था कि नहीं किया? हाँ किया था, मैंने तो कह रहा हूँ अनुमोदन किया था। और ये भी तय आपके विभाग ने किया कि आपके आकलन है कि इतना खर्चा होगा, पैसा नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन विभाग जो है वो तैयारी कर रही थी 14 लाख रुपया आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं 14,59,000 हाँ देंगे, ये सही बात है। अच्छा, अभी सदर हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले कुछ लोग जो हैं कोरोना वॉरियर्स ही, उसमें भी बैकवर्ड बकवर्ड होगा, बनिया उनिया सब होगा, ठीक है, वो लोग बैठे हुए थे पैसा के लिए। आपको जानकारी है क्यों बैठे हुए थे? क्यों आप ही बताइए, आप मंत्री आप नहीं, आप बताइए ना क्यों बैठे थे, फिर हम जवाब देंगे। 6 महीना काम करवाया गया और उनको वेतन नहीं दिया। नहीं देखिए, अब आप डाइवर्ट देखिए, नहीं आप देखिए उस चीज को, आप देखिए उधर से डाइवर्ट मत कीजिए। अभी जो प्रश्न है, मूल प्रश्न पर बात कीजिए, मूल प्रश्न पर आप सवाल कीजिए। ये यदि सवाल इसके बाद यदि आप मुझसे व्यक्तिगत लेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, विभागीय मंत्री नहीं, प्लीज उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी आप विषय को विषांतर मत कीजिए, विषय पर आप सब्जेक्ट पर पूछिए। इस सब्जेक्ट पर यदि आपकी कोई मन की व्याकुलता है तो ये मेरा फर्ज है आपकी व्याकुलता शांत करना, इस पर पूछिए आप। दूसरा सवाल है कि आपने अपने नाम से अनुशंसा क्यों कर? नहीं मैंने देखिए, आप तो उतने गरीब है नहीं और आपका पेमेंट भी बहुत अच्छा है। नहीं इसमें तो देखिए, इसमें जो बुनियादी सवाल है, ये 2 सवाल है। और देखिए इसमें मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का सुनिए। देखिए ये कैबिनेट का संकल्प निकला था, कैबिनेट के संकल्प के आधार पर हमारे एसीएस भी तो गरीब नहीं है, हमारे उस विभाग में भी तो बहुत सारे हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कोई कुछ और बड़ा पदाधिकारी, वो भी तो गरीब नहीं है। लेकिन पुरस्कार जो होता है, वो पुरस्कार जो है वो गरीब अमीर देख के नहीं होता है। नहीं, खुद मैं कहाँ लिया है पुरस्कार? अरे नाम जुड़ा है, नाम जुड़ा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। ये नहीं, राय जी के पत्र आने के बाद का नहीं है। वो होम मिनिस्ट्री से आते हैं, आपने कैसे अनुशंसा कर दी? अच्छा मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री से आता है, हमारे साथ जो आदमी खट रहा है, पुलिस का लोग, इतना पुलिस से नफरत क्यों हमारे साथ खट रहा है? हमारा जो है 10 एक मिनट मेरे को जवाब ही दे दीजिए। हमारा 10 बॉडीगार्ड को जो है कोरोना हो गया, मरते मरते बचा एक जवान। तो ऐसी स्थिति हो गई कि यदि उसको हम व्यक्तिगत नहीं मदद करते तो वो जो है जैप का जवान मर ही जाता। तो इतना पुलिस से क्यों ये है? मान लीजिए कि ठीक है, यदि अनुशंसा किया, एक मिनट, अनुशंसा किया तो नियम संगत उसका मामला था, और नियम संगत होके वो जो है 37-38 लोगों को विभाग ने रोक दिया। विभाग ने उसकी अनुशंसा नहीं की, स्वीकृता आदेश नहीं दिया, उस पर विभाग ने स्वीकृता आदेश नहीं दिया। वो तो एक
आकलन किया, लेकिन उस पे उतने पुलिस के लोगों पर स्वीकृता आदेश नहीं दिया है। आप पता करिए सर, राज्य में और भी पुलिस वालों को कोरोना हुआ है, सुरक्षा नहीं कर्मियों को भाई, नहीं हुआ। राज्य में कई नहीं। ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी जान भी गई। पहले मेरी क्या बात आप सुनिए। सबको पुरस्कार देंगे? नहीं, आप मेरी सरकार को बोलेंगे कि सबको पुरस्कार दीजिए? मेरी बात सुनिए। जी। भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो अपने घर को ठीक कर ले, पहले अपने घर को, अपने अगल बगल के लोगों को, तब वो राज्य और देश को ठीक करे। तो यदि हम अपने रह के, यदि अपने लोगों को, यदि पुलिस का लोग, वो गरीब जो है झाड़ू मारने वाली है, वो बर्तन धोने वाली है, और उसको कोविड हो गया, मरते मरते इवन एक हमारी जो काम करने वाली है उसका हस्बैंड मर गया कोरोना में, तो उसको किसी ने नहीं देखा। मतलब वो गरीब को, मतलब ये 14,59,000 को आप 100 करोड़ बना देते। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन आप जनता को सच्चाई बताते ना कि ये आकलन किया गया है और 14,59,000 का आकलन किया, ये भी गलत है। तो मैं बोलता कि हाँ ठीक बात है, उन्होंने यदि ये कहा है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने निकासी भी कर लिया, करोड़ों रुपया का गबन हो गया। तो करोड़ रुपया कहां से आए जब उनके पास वो, उनको जब आरटीआई में उन्होंने डाला नहीं और मेरे विभाग के कुछ लोगों के माध्यम से या कैसे उन्होंने निकाला है, जो जांच का विषय है, तो वो तो तब ये भी निकालते कि बन्ना गुप्ता ने जो 16/2 को जो है इस पर कारण पेक्षा किया। भाई बात होती है तो सब बात होनी चाहिए। अरे अब वो तो आगे क्या क्या होगा, वो तो अभी तो अब एक एक एपिसोड है ना। अच्छा मंत्री जी, एक आरोप और सभी राज्यों ने लगाया है कि वो भी मंत्री रहे हैं, मंत्री कोषांग में 60 व्यक्ति थे, 20 से ज्यादा। आप ये बताइए कि उनका जो है मंत्रालय जो था खाद्य आपूर्ति, उसका बजट था 600 करोड़ का, हमारे विभाग का बजट है 5,618 करोड़ का। ये नहीं देख रहे हैं। और कोविड जो 2 साल हुआ, उसमें तो हमारे विभाग में 17-18 आईएएस काम करने लगा था। आज तो 17-18 आईएएस नहीं है। तो उस समय परिस्थिति की मांग थी कि लोग बढ़ाए गए थे, कुछ लोग जो है कोविड हो रहे थे, कुछ हटा रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो वो तो ये कोई विषय थोड़े है। आप बताइए ना, उस समय जब कोविड हुआ तो 18-19 आईएएस कर रहा था कि नहीं काम, आपसे छुपा है? आज के 18-19 आईएएस है स्वास्थ्य विभाग में। तो परिस्थिति जनक उस समय बहुत सारे लोग कोविड का शिकार हुए, उनके बदले फिर कुछ लोग आए, फिर रहे, फिर गए, और ये एक बड़ा बजट वाला स्वास्थ्य विभाग है। और कोविड ने आपको, हमको, सबको जो है, अपने कितने पत्रकार भाई चले गए। बन्ना जी। मेरा सवाल ये है हाँ, कि जब आपको उचित लगा कि भाई आपको, आपके सारे स्टाफ को, पुलिस कर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या आप सरयू राय के डर से, समाज के लोक लाज से अब क्यों पत्र लिख रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हमारा स्टाफ को नहीं चाहिए? नहीं, इसलिए आपको इसका मतलब ये लग गया कि हम उस समय गलत नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, आप जीवन में राजनीति करने वाले लोगों को, हमको पद और पैसा से बड़ा मान सम्मान होता है। यदि इस तरीके से अपमानित करके, प्रताड़ित करके, यदि समाज में गलत मैसेज करके यदि ये बातों को लाया गया है, तो मेरा जो है रेल, तो आप तो तब रेल मंत्री को पूछना चाहिए कि मंत्री जी रेल डिरेल हो गई, तो मंत्री जी आप थोड़ी पायलट थे, तो आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अरे नैतिकता तो कुछ चीज है ना। राजनीति में लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र की परिभाषा है, लोक चलता है नीति और नैतिकता से, और तंत्र चलता है मजबूती से। तो विभाग चलेगा मजबूती से, लेकिन मंत्री चलेगा नीति और नैतिकता से। हो गया मैटर। और एक पता है पांडे जी, आप सरयू राय से पूछ रहे हैं बंगले के बारे में, कभी मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछा? कोई विधायक तो जाके बंगला में घुस नहीं जाता कि आज से मेरा हो गया। मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए। अरे हमको तो उस दिन भी याद है जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए ये बंगला जो है ना, ये बंगला में तो कोई हाथ नहीं डालेगा। ये जो है, ये बंगला यदि कोई लेने का कोशिश करेगा तो उसको तो बहुत, तो भाई आपकी नैतिकता क्या है? व्हाट इज योर मोरल वैल्यू? आपका मोरल वैल्यू क्या है? अरे भाई मुख्यमंत्री क्या करेगा नहीं करेगा, मुख्यमंत्री मालिक है, लेकिन मेरी नैतिकता क्या है?
मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो है पत्र लिख के इसको विड्रॉ कीजिए, मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरी नैतिकता बोल रही है कि नहीं, हमको जो है नहीं लेना चाहिए। ये जो है, ये यदि सरयू राय जैसे विद्वान आदमी ने लाया है तो हम समझते हैं कि हम एक घड़ा जो होता है ना, उस घड़ा में जितने पत्थर होते हैं तो घड़ा का पानी उतना ठंडा नहीं होता, तो कुम्हार क्या करता है, एक एक पत्थर को निकाल निकाल के चिकना करता है, तो चिकना घड़ा जितना होता है उसमें उतना ठंडा पानी होता है। तो हम तो सरयू राय जी को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम तो चारों विधायक को कभी नहीं नैतिकता का उनसे अब उस विषय का नहीं, देखिए आप पांडे जी अब रवा हो जाए के नहीं खे ई विषय बा ए है जे बात करो। इसका भी तो परिणाम नहीं है। देखिए आदरणीय रघुवर दास जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पोती का जन्म दिवस था, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, तो क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी और पार्टी का यदि कोई आदमी को हृदयघात हो जाएगा तो क्या मैं उसको गाड़ी में बैठाकर तुरंत नहीं ले जाऊंगा? जब दीपक प्रकाश जी को हृदयघात हुआ तो हम अपनी गाड़ी अपने चलाकर बिना बॉडीगार्ड के पहुंचे थे ना जी। तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि आदमी जो है राजनीति के स्तर में जो है सामाजिक दायित्व को भूल जाए? ऐसा नहीं होता है। सामाजिक दायित्व जो है, अब शिकार तो देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसलिए हम आप बड़े भाई पूछे, पांडे जी बहुत पूछ लिया, आप पूछिए। अच्छा एक एक करके ना भैया उनका पूछ लेने दीजिए। अरे हम वो आदमी हैं जो आपका एक एक सवाल का जवाब देंगे। व्हाट एवर यू वांट टू आस्क यू आस्क, आई गिव प्रॉपर आंसर। बोलिए। नहीं ऊंची जाति के नहीं, आप फिर उसको डाइवर्ट कर। मैंने कहा वो विद्वता में बड़े, पिता तुल्य और बुद्धिमान आदमी, उच्च जाति के भी, और मैं उनको चरण वंदना भी करता हूँ और करता भी रहूंगा। अब ये अलग बात है कि हम उनका गोड़ छुएंगे, वो मूड़ी पकड़ के हमको ढकेल देंगे, तो ये उनकी मर्जी है। अरे भाई हम तो बैकवर्ड है जी। अरे तो हम तो सोशल जस्टिस के हिमायती हैं। इसमें आप जाति मत दीजिए। मैं चार चीजों में संधि विच्छेद किया। आप पिछले 1-2 सालों से कहते हैं कि हम भाई बैकवर्ड है, इसलिए ऐसा दबा रहा है, दो ही तरीके। कभी ये नहीं कहा कि हमको मंत्री इसलिए बनाया कि हम बैकवर्ड है। एक सवाल। दूसरा मेरा कि क्या आपने पैर आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ छुआ उनका, या पैर छू के माफी मांगा कि भैया जो गलती हुआ भुला जाइए? देखिए गलती, you do a mistake is not a mistake, you do not accept the mistake is the mistake, as the mistake that is the mistake। गलती जिस दिन बन्ना गुप्ता करेगा मजबूती के साथ कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया है। मैं मर्द हूँ, पीठ पे वार नहीं करता हूँ, सामने लड़ता हूँ, और यही कारण है कि इतनी बार जेल गया, मार खाया, लेकिन कभी उफ से आ नहीं किया। इसलिए डर के जिस दिन जीना होगा उस दिन जो है बन्ना गुप्ता जो है परमात्मा को प्यारा होना मंजूर करेगा। डरना क्या है जीवन में? जेएमएम भी अब तो सवाल उठा रहे हैं। अरे कोई उठाए उससे क्या होता है जी, छोड़िए ना। जेएमएम उठाए इतना हम डरते हैं जी। हाँ चलिए आप पूछिए। अरे हर दिन तो हम जवाबें देते हैं जी। हाँ पूछिए। कोरोना नियंत्रण में इससे पहले भी नहीं, उसमें तारीख तय थी, उसमें तारीख आपने शायद नहीं पढ़ा ये संकल्प को। संकल्प किस दिन निकला है? संकल्प निकला अप्रैल महीना में जो लोगों ने किया है। अप्रैल महीना में जो लोगों ने किया है 20 के अप्रैल का
जो उस समय जो कोविड आया था उस समय के लिए कैबिनेट का संकल्प है। और जो लोग चिन्हित हुए हैं वो काम है विभाग के प्रधान का, उसमें दिया है।